हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं कॉमर्स वाले गुरुजी। हम कर रहे हैं बिजनेस स्टडी और इसके अंदर हमारा टॉपिक चल रहा है स्टाफिंग का ये पार्ट नंबर 2 है। फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं और ओवरऑल देखें तो हमारा 20 डेज रिवीजन चल रहा है। इसके अंदर आज का हमारा डे नंबर 8 है। स्टाफिंग का आपने पार्ट नंबर 1 यानी कि डे नंबर 7 का वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसको जाकर जरूर देखें। उसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आइए बात करते हैं स्टाफिंग की। स्टाफिंग का जो फर्स्ट पार्ट था उसके अंदर हमने स्टाफिंग की मीनिंग समझी थी, स्टाफिंग क्यों इंपॉर्टेंट है ये समझा था, स्टाफिंग की प्रोसेस समझी थी। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एस्पेक्ट ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग के जो एस्पेक्ट्स है उसकी बात करें तो 3 एस्पेक्ट है इसके अंदर, 3। फर्स्ट है रिक्रूटमेंट, सेकंड है सिलेक्शन, थर्ड है ट्रेनिंग। लेकिन हम तीनों नहीं करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। थ्योरी है ना, तो समझते हैं, रटते नहीं हैं। आइए आज के इस वीडियो के अंदर हम करेंगे रिक्रूटमेंट। जो थर्ड पार्ट आएगा स्टाफिंग का उसके अंदर हम सिलेक्शन और ट्रेनिंग वाला वीडियो करेंगे। तो चलिए, रिक्रूटमेंट एक बहुत ही शानदार टॉपिक है क्योंकि इसमें केस स्टडी आती है। हाँ जी, केस स्टडी आती है इस टॉपिक में से। आइए रिक्रूटमेंट की बात करते हैं। रिक्रूटमेंट क्या होता है? वैसे आप 12th में ग्रेजुएशन कर लेंगे या कुछ लोग 12th के बाद में ही रिक्रूटमेंट की खोजबीन में लग जाते हैं, यानी कि जॉब की खोजबीन में लग जाते हैं। तो कुछ वैसा ही है, शायद आपको एक्सपीरियंस नहीं हो लेकिन आपके घर में बैठे आपके बड़े भाई या आपके पेरेंट्स को इसका एक्सपीरियंस जरूर होगा। रिक्रूटमेंट क्या है? रिक्रूटमेंट है द प्रोसेस फॉर सर्चिंग, है ना, मैंने पहले भी बताया था, सर्चिंग है ना, द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब क्या हुआ सर इसका मतलब है रिक्रूटमेंट जो है ना एक प्रोसेस है ताकि जो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज है उसको ढूंढा जाए। जो हमको एम्प्लॉइज चाहिए ना उसको ढूंढने का, उसको खोजने का एक प्रोसेस है। क्योंकि आरपी इन आरपी चाहिए ना सर। आरपी इन आरपी क्या होता है? जिन्होंने फर्स्ट पार्ट देखा है उनको पता है, राइट पर्सन इन राइट पोजीशन या राइट पर्सन इन राइट जॉब। अगर वो चाहिए तो फिर आपको कैसे एम्प्लॉइज सर्च करने पड़ेंगे? आरपी इन आरपी। तो ये जो रिक्रूटमेंट है ये इन आरपी में जो एम्प्लॉइज चाहिए ना आपको प्रोस्पेक्टिव, उसको सर्च करने का प्रोसेस है। सर्च करने के बाद में आपको अपना जॉब का डिस्क्रिप्शन इस प्रकार से डिस्क्राइब करना है कि सामने वाला बंदा आपकी जॉब के अंदर इंटरेस्टेड हो और वो क्या करे, अप्लाई करे जॉब के लिए आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, यानी कि आपके बिजनेस के अंदर। सिंपल सा मतलब है इसका। आइए आगे बढ़ते हैं। सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, सोर्सेस क्या है रिक्रूटमेंट की? सोर्सेस इसके 2 है, एक है इंटरनल, एक है एक्सटर्नल। 2 तरह के सोर्सेस है, एक है इंटरनल और एक है एक्सटर्नल। इंटरनल सोर्सेस का मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन की, बिजनेस की, कंपनी अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज, एग्जिस्टिंग समझते हो सर? हाँ सर, एग्जिस्टिंग का मतलब होता है जो हमारे पहले से एम्प्लॉइज होते हैं वो इंटरनली होते हैं। तो उनमें से ही किसी को रिक्रूट कर देना नई वाली जॉब पे। एक नई जॉब है जिसके लिए हमको रिक्रूटमेंट चाहिए, तो इस रिक्रूटमेंट यानी कि वो खाली स्थान जो है, वो भर्ती जो है, वो रिक्रूटमेंट जो है, जो पोजीशन है जो खाली है, जो नया हमें चाहिए बंदा, वो आप अपनी खुद की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बिजनेस के अंदर कहीं और से उठाकर वहां पर ला दो। इंटरनल। एक्सटर्नल का मतलब आपके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय में से नहीं, बाहर से, ऑर्गेनाइजेशन के, बिजनेस के, कंपनी के बाहर से, यानी आप या मैं हो सकता हूं और कोई लोग हो सकते हैं, उनमें से आरपी इन आरपी, यानी कि राइट पर्सन को राइट पोजीशन पे लाके लगाना है ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से। तो 2 तरह के रिक्रूटमेंट होते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। ये तो मोटा मोटी समझा है, इतना थोड़ी लिखना है। आइए हम डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम करेंगे
इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। इंटरनल सोर्सेज दो है, कितने हैं? 2। फर्स्ट है ट्रांसफर, सेकंड है प्रमोशन। फर्स्ट करते हैं। ट्रांसफर क्या होता है? ट्रांसफर का मतलब होता है, पहले ये लिखा हुआ पढ़ दूं, शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय टू वन जॉब टू अनदर। बीच बीच में कभी अटक जाते नहीं? हाँ, शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय टू वन जॉब टू अनदर। शिफ्ट करना एक एम्प्लॉय को एक जॉब से दूसरी जॉब पर। आपके बिजनेस के अंदर ये एक एम्प्लॉय काम कर रहा है, वो जो है मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर है, आपने उसको वहां से उठाकर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर भेज दिया, यानी कि ट्रांसफर कर दिया अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज को। पहले जो मौजूद है इंटरनल एम्प्लॉय है, उसको एक जगह से दूसरी जगह पर, एक जॉब से दूसरी जॉब पर आपने ट्रांसफर कर दिया। लेकिन यहां पर पता है, ट्रांसफर के अंदर एक बहुत अच्छा पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। नो चेंज इन रेस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेटस, पोजीशन एंड वर्किंग कंडीशन। यानी जो आपने एम्प्लॉय एक जॉब से हटाकर दूसरी जॉब पे लगाया है, यानी कि एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट पे डाला है, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर, उसकी वर्किंग कंडीशन के अंदर, उसके स्टेटस के अंदर, उसके पोजीशन के अंदर कोई चेंज नहीं। यानी कि जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर जो पहले एक मैनेजर था, उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर भी मैनेजर ही बनाया, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चेंज हुई, उसकी पोजीशन ऊपर नीचे नहीं हुई, उसकी वर्किंग कंडीशन भी चेंज नहीं हुई, उसको स्टेटस भी सेम दिया गया। इसका मतलब ये जो ट्रांसफर है ना, ये हॉरिजेंटल मूवमेंट है, हॉरिजेंटल मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉय। हॉरिजेंटल लाइन समझते हो ना कैसे होती है? ऐसे लंबी, यानी कि सेम यहां पर जिस लाइन पे था, सेम उसी लाइन पे उसको ला दिया। इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉय। यानी कि एम्प्लॉय के स्टेटस, पोजीशन, वर्किंग कंडीशन और उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर कोई चेंज नहीं होता है ट्रांसफर के अंदर। और ट्रांसफर जो होता है वो हॉरिजेंटल मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉय होता है, एकदम सीधा। यहां पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, सीधा 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 मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर डाल दिया, या मार्केटिंग डिपार्टमेंट था, सीधा सीधा उसी पोजीशन, उसी स्टेटस पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डाल दिया। आगे बढ़े। सेकंड नंबर फिर है इंटरनल जो सोर्सेज है, उसके अंदर आता है प्रमोशन। प्रमोशन ट्रांसफर नहीं है, प्रमोशन है। हॉरिजेंटल नहीं होगा, यहां पर वर्टिकल होगा। चलिए शुरू से करते हैं। फाइलिंग हायर जॉब बाय प्रमोटिंग। फाइलिंग या फिलिंग, फाइलिंग क्या, फिलिंग हायर जॉब बाय प्रमोटिंग। यानी कि पहले मैनेजर था, उसको ऊपर वाला मैनेजर बना दिया, एम्प्लॉय था, मैनेजर बना दिया। यानी कि जो अभी उसका स्टेटस है, पोजीशन है, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है और उसकी वर्किंग कंडीशन है, वो चेंज होकर थोड़ी और अच्छी हो जाती है। यानी कि उसकी पोजीशन जो है, प्रमोशन कर दिया गया बंदे का, यानी कि उसकी पोजीशन चेंज हो गई है। इसका मतलब ये होता है शिफ्टिंग एन एम्प्लॉय टू लोअर टू हायर पोजीशन। इसीलिए ये वर्टिकल लाइन बनेगी, नीचे से ऊपर की ओर जाएगा बंदा, लेकिन अभी भी बाहर से नहीं आया। ट्रांसफर के अंदर पोजीशन सेम रहती है, यहां पर पोजीशन चेंज हो जाती है प्रमोशन में, लेकिन है तो इंटरनली। यानी कि जो ट्रांसफर होता है वो हॉरिजेंटल होता है और जो प्रमोशन होता है वर्टिकल होता है। ओके, आइए, ये हो गया इंटरनल सोर्सेस। हम बात करते हैं अब एक्सटर्नल सोर्सेस की। ठीक है, ओके। आइए एक्सटर्नल सोर्सेस की बात करें तो इसके अंदर सबसे पहला आता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट क्या होता है? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट क्या होता है, पढ़ते हैं। अ नोटिस इज प्लेस्ड ऑन नोटिस बोर्ड। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही नोटिस बोर्ड पे क्या लगा दिया जाता है? एक नोटिस लगा दिया जाता है ऑफ द एंटरप्राइजेस। ऑर्गेनाइजेशन में नोटिस बोर्ड होता है ना, हर ऑर्गेनाइजेशन के, स्कूल के अंदर नोटिस बोर्ड होता है ना। आपके ऐसे कैसे हर ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस के अंदर, कंपनी के अंदर नोटिस बोर्ड होता है जहां पर नोटिस लगता है। तो वहां पर एक नोटिस लगा देना कि हमको कुछ लोगों की जरूरत है। तो ये कैजुअल वैकेंसी होती है और अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड लेबर्स के लिए होती है।
दे आर पेड रेमुनेशन ऑन डेली बेसिस, मतलब ये जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसके बारे में बात कर रहे हैं। जब भी हम नोटिस बोर्ड पर अगर हमको कोई एम्प्लॉय चाहिए और नोटिस बोर्ड पर हम नोटिस लगाते हैं, यानी कि एक कैजुअल वैकेंसी होती है, ये अनस्किल्ड लेबर या सेमी स्किल्ड लेबर के लिए होती है जो डेली बेसिस पे पेमेंट लेते हैं, यानी कि इनको मंथली पेमेंट नहीं करना पड़ता है। ओके, और ये बहुत अनएक्सपेंसिव होता है, मतलब इसमें कोई खर्चा नहीं लगता। नोटिस बोर्ड पे लगा दिया, आज इतने बंदों की जरूरत है फैक्ट्री के अंदर, इतने वर्कर्स की जरूरत है, इतने मजदूरों की जरूरत है। ऐसा कब करती है कंपनी? जब उनको कोई परमानेंट लेबर नहीं चाहिए, परमानेंट एम्प्लॉय नहीं चाहिए, जब कोई रस ऑफ वर्क हो जाए, मतलब काम बढ़ जाए, बहुत ज्यादा रस हो जाए काम में, या फिर जैसे दीपावली होली आ गई, काम बढ़ गया तो कुछ लेबर को रख लेते हैं, है ना, या फिर जो आपके परमानेंट वर्कर्स है वो अब्सेंट रह रहे हैं कुछ दिनों के लिए, तो कुछ टाइम के लिए आप नोटिस लगा देते हैं और एम्प्लॉयज़ वगैरह इंटरनल लोग पढ़ते हैं और अपने जो आसपास के लोग हैं उनको बताते हैं और वो आते हैं जॉब के लिए और डेली बेसिस पर मजदूरी यानी कि वेजेस यानी कि रेमुनेशन यानी कि सैलरी ले जाते हैं। ओके, तो ये था फर्स्ट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, आपको समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। एक्सटर्नल सोर्सेज के अंदर अगला है आपका कैजुअल कॉलर्स। ये बहुत अच्छा है। ये क्या होता है, कंपनी के पास डेटाबेस होता है, बहुत सारा डेटा होता है ऐसे लोगों का जिनको जॉब की ज़रूरत हो। कंपनी के पास ये डेटा आया कहाँ से? जो कंपनी कई बार रिक्रूटमेंट करती है एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, कंपनी को ज़रूरत है, 2 लोगों की एप्लीकेशन आ गई, 100 की, 2 को अपॉइंट कर दिया, 98 को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन कंपनी रिज्यूम उनका अपने पास रखती है और उनको बोलती है बड़े प्रेम से इंटरव्यू के अंदर कि अभी तो हमारा मामला फुलफिल हो गया है, लेकिन फ्यूचर में अगर ज़रूरत होगी तो आपको याद ज़रूर करेंगे। अब अगर कंपनी को फ्यूचर में ज़रूरत है तो उन लोगों को कंपनी कॉल करके रिक्रूट कर सकती है। तो ये भी एक रिक्रूटमेंट का तरीका है। नेक्स्ट आता है आपका एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट तो आप देखते होंगे, आपके आसपास जितने लोगों को जॉब की ज़रूरत है सुबह सुबह न्यूज़पेपर के अंदर ऐड ढूंढते हैं जॉब का, तो ये एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ही होता है। एडवर्टाइजमेंट जो है न्यूज़पेपर के अंदर या ट्रेड जर्नल के अंदर दिया जाता है। यहाँ पर जब एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर के अंदर दिया जाता है तो कंपनी को बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन आती है, यानी कि उसके पास कैंडिडेट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा रेंज के होते हैं, वाइडर होते हैं, और उनमें से कोई एक अच्छा कैंडिडेट वो चूज़ कर लेती है अपनी जॉब के हिसाब से। ठीक है, तो लेकिन एडवर्टाइजमेंट जो तरीका है ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, इसमें खर्चा लगता है, तो कंपनी एडवर्टाइजमेंट तभी करती है जब उसको एक्सपीरियंस या स्किल्ड लेबर की ज़रूरत होती है। अगला आता है अपना एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो होता है ये गवर्नमेंट रन करती है। सर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज गवर्नमेंट रन करती है? हाँ, गवर्नमेंट रन करती है। क्या एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज डिपार्टमेंट बने होते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऐसे आपको डिपार्टमेंट मिल जाएंगे जहां पर जो भी 10th पास 12th पास या ग्रेजुएट बंदा है और वह अगर अनएम्प्लॉयड है यानी कि उसके पास जॉब नहीं है तो वो अपना रिज्यूमे जाकर इन एक्सचेंज डिपार्टमेंट के अंदर, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज डिपार्टमेंट के अंदर जाके जमा करा सकता है। यानी कि ये मामला ये हुआ कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज डिपार्टमेंट के पास में बहुत सारा डेटा होता है ऐसे लोगों का जिनको जॉब की ज़रूरत होती है। अब अगर किसी कंपनी को रिक्रूट करना है लोगों को तो इन एक्सचेंज डिपार्टमेंट के पास में जाके लोगों का डेटाबेस लेके उन्हें जॉब दे सकती है। तो ये भी एक तरीका है रिक्रूटमेंट करने का और ये इंपॉर्टेंट है। ओके, अगला आता है प्लेसमेंट एजेंसीज। ये एक प्राइवेट एजेंसी होती है, मैनेजरियल कंसल्टेंट होते हैं जो कुछ पैसा लेते हैं लेकिन लोगों को रिक्रूट करते हैं। इनके पास में काफ़ी सारा डेटा होता है, जैसे मुझे अगर जॉब की ज़रूरत है तो काफ़ी सारी प्राइवेट एजेंसी है जिनके पास जाके मैं मेरा रिज्यूमे जमा करा सकता हूं। इसके बदले में वो प्राइवेट एजेंसी कुछ फ़ी मुझसे चार्ज करेगी, लेकिन मेरे हिसाब से अगर उसको कोई जॉब मिलेगी, यानी कि ये जो लोग होते हैं ये मैच करते हैं डिमांड एंड सप्लाई को, यानी कि जिसको जॉब की ज़रूरत है वो भी इनके पास जाता है, जिन कंपनी को रिक्रूट करना है लोगों को वो भी इनके पास आती है, बीच में ये अपना कमीशन लेते हैं और
दोनों को मिला देते हैं। अगला है आपका कैंपस रिक्वायरमेंट। आपने 3 इडियट मूवी तो देखी होगी और भी कई सारी मूवी जिसके अंदर कॉलेज लाइफ दिखाते हैं और एंड में जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है किसी बैच की तो वहां पर उसका प्लेसमेंट होता है जिसको हम कैंपस प्लेसमेंट बोलते हैं। कॉलेज एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी हैव बिकम ए पॉपुलर सोर्स ऑफ रिप्लेसमेंट फॉर अ टेक्निकल एंड मैनेजरियल जॉब्स, है ना। तो ये भी एक तरीका है जहां पर कंपनी खुद आपके या ऑर्गेनाइजेशन खुद आपके कैंपस में आती है और वहां जाके लोगों को रिक्रूट करती है इंटरव्यू लेकर के। तो ये भी एक तरीका। नेक्स्ट है आपका रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज, यानी कि आपके एग्जिस्टिंग जो एम्प्लॉयज है आप उनको बोल दीजिए कि हमको जॉब की ज़रूरत है, लोगों की ज़रूरत है। वो जाके अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने सर्कल में जिन लोगों को जानते हैं उनको बोलेंगे और अच्छे एम्प्लॉयज़ आपके पास में आ जाएंगे। नेक्स्ट है आपका लेबर कॉन्ट्रैक्टर। जब आपको स्किल्ड या सेमी स्किल्ड शॉर्ट नोटिस पे अगर आपको लोगों की ज़रूरत है, कैसा नोटिस बोला मैंने, शॉर्ट नोटिस पे अगर आपको लोगों की ज़रूरत है, वर्कर्स की ज़रूरत है, तो आप ऐसे कई सारे लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनसे जाके कॉन्टैक्ट करके रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविज़न। जी हाँ, टेलीविज़न पे भी एडवर्टाइजमेंट आते थे। सर हमने तो नहीं देखे, अब नहीं आते, पहले आते थे। नेक्स्ट है वेब पब्लिशिंग। ये बड़ा अच्छा है वेब पब्लिशिंग। वेब पब्लिशिंग आज का पॉपुलर सोर्स है रिक्रूटमेंट करने का। वेब पब्लिशिंग यानी कि इंटरनेट पे कई सारी जॉब आती रहती है, आपको पता ही है। कोई भी कंपनी की अगर कंपनी की गवर्नमेंट की जॉब आती है तो यूट्यूब पे बहुत सारे यूट्यूबर उनके ऊपर वीडियो बनाते हैं, बहुत सारे वो नोटिस भी आते हैं, बहुत सारे नोटिफिकेशन भी निकालते हैं। यानी कि इंटरनेट पे पूरा पब्लिश किया जाता है कि लोगों की ज़रूरत है, रिक्रूटमेंट करना है। इसके अलावा किसी भी कंपनी की आप वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पर एक करियर नाम का ऑप्शन होता है, टैब होता है, उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर भी लिखा होता है क्या उनको कंपनी को ज़रूरत है, और आप ज़रूरत नहीं है तो भी अपना डेटा डाल सकते हैं। वो बाद में अगर उनको ज़रूरत हो तो आपको कॉल कर सकती हैं। तो ये थे एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा? समझ में आया? बढ़िया लगा? और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप चाहते हैं कि मैं सिलेक्शन और ट्रेनिंग के ऊपर भी वीडियो बनाऊं और ऐसे वीडियो आपके लिए लाता रहूं तो भैया लाइक करें, शेयर करें, और कुछ आपको सजेशन देने हो हमको, क्योंकि हम सारे कमेंट पढ़ते हैं, तो नीचे कमेंट करें, शेयर जरूर करें। मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं, आप और स्टूडेंट की हेल्प कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय,